नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मदन राठौर की ताजपोशी आज होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार संभालेंगे। दोपहर 12:15 वो समय बताया जा रहा है जहां पदभार ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सीपी जोशी, सभी सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले, मदन राठौर की आज ताजपोशी होगी। इसके पहले सीपी जोशी कार्यभार संभाल रहे थे अध्यक्ष पद का, और अब सीपी जोशी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद मदन राठौर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। आज ताजपोशी का कार्यक्रम हो गया, भव्य शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनको बधाई भी दिए थे, शुभकामनाएं भी दी थी, और आज अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। और आज से दायित्व इनके कंधे पर लग जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आगे चुनाव भी है, उपचुनाव के साथ नगरीय चुनाव, पंचायती चुनाव, और इसके साथ ही मदन राठौर को जिस तरह एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से वो विधायक रहे हैं, जमीनी हकीकत पे एक आम नेता की तरह वो मुलाकात करते हैं लोगों से, लोगों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो भी यही जताई जा रही है कि मदन राठौर के अध्यक्षता में बीजेपी को जो भी लॉस हुए थे, चाहे वो लोकसभा हुआ, चाहे वो विधानसभा हुआ, उसके परिवेक्ष में आने वाले चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेगी। यही कार्यभार और इसी उम्मीद के साथ बागडोर इनको अध्यक्ष पद की दी गई है। देखना कुछ होगा, लेकिन फिलहाल आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सीपी जोशी, तमाम पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, तमाम विधायक, वो सब मौजूद रहेंगे। 12:15 पे दोपहर में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के। और सफाई कर्मियों की हड़ताल प्रदेशवासियों के लिए दुस्वप्न साबित हो रही है। कई दिनों से सफाई नहीं होने से जगह जगह लगे कचरे के ढेर अब जो है वो सड़ांत पैदा करने लगे हैं। सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की एक्शन लेने की बात भी जोर पकड़ रही है। सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर शहर बेहाल, सड़ांध ने जीना किया दूभर, एक्शन के मूड में सरकार। सफाई कर्मचारी नियुक्ति में वरीयता देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। कचरे की सड़ान से लोग बेहाल हैं, लेकिन सफाई कर्मी अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे। उनकी जुबान पर बस एक ही नारा है, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सरकार के एक्शन लेने की खबर के बावजूद हक की मांग कमजोर नहीं पड़ रही। सफाई कर्मचारी साफ कहते हैं कि वो सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों पर सहमति की मोहर नहीं लगा देती। हमारी मांगे हैं राजस्थान सरकार से कि कोरोना काल जैसी महामारी में वाल्मीकि समाज अपनी जान और जोखिम में डालकर हम काम करे हैं। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि वाल्मीकि समाज को एक तो 2024 में जो भर्ती है उसमें 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले। RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर झुंझुनू के BDK अस्पताल में कार्यरत संविदा ठेका कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिससे मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम RLSDC है उसको 10 फरवरी 2023 के अंदर लागू कर दिया था। कैबिनेट मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, बट यहाँ पे अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ठेका प्रथा के अंदर हमारा शोषण कंटिन्यू किया जा रहा है। 6-7 महीने तक सैलरी नहीं दी जा रही है, EFI वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। और उसको बोलते तो बार बार में यह बोला जाता है कि हम आपको नौकरी से निकाल दूंगा। जैसलमेर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और हरिजन समाज सेवा और विकास संस्थान जैसलमेर के बैनर तले नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। हमारे वाल्मीकि समाज का मुद्दा है जिसके अंदर हमारे को
100% आरक्षण वाली इसके उस सिलसिले में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर अदर समाज के भी सफाई कर्मी यहाँ पे लगाए जाते हैं। वो कार्य करते नहीं करते हमारे वाल्मीकि समाज है। गौरतलब है कि प्रदेश संगठनों द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन कर संपूर्ण राजस्थान में सफाई कार्य का बहिष्कार किया है। गुरुवार से जैसलमेर में भी हड़ताल का समर्थन कर धरना शुरू किया गया है। इसके साथ ही सभी वाल्मीकि समाज के लोग भी महिलाओं समेत धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने 23 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। इसके बाद जयपुर समेत प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर की, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में आरव खंडेलवाल मिला है। 12 घंटे के प्रयास के बाद आखिरकार जो है आरव मिल ही गया। दौसा स्टेशन से ट्रेन पर बैठकर उज्जैन चला गया था और अब ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही। यही वो बच्चा है जिसकी तलाश की जा रही थी। आरव खंडेलवाल आखिरकार अब मिल चुका है। परिजनों के साथ पुलिस ने भी अब राहत की सांस ले ली है। बच्चे को लेने के लिए दौसा से परिजन उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। उधर उज्जैन में भी बच्चे के रिश्तेदार बच्चे के पास पहुंचे हैं। तो आरव खंडेलवाल जो कि घर से गायब हो गए थे, उज्जैन में आखिरकार मिल गए। उधर उज्जैन में बच्चे के रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। परिजन उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। 12 घंटे के प्रयास के बाद आखिरकार आरव खंडेलवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन से मिल गया। जयपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है वहां से, जहां पर गोपालपुरा बाईपास रोड पर देर रात हंगामा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में मौके पर लोग इकट्ठा हुए। कैफे के बाहर युवक से मारपीट कर उसकी पगड़ी उछालने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो पगड़ी उछालने का आरोप लगाया गया और उसी के बाद वहां पर हंगामा हो गया। जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने वहां पर समझाइश की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पगड़ी उछालने का मामला जैसे ही लोगों के बीच आया तो उस दौरान हंगामा शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, एक दूसरे पर हाथापाई के जरिए हमला करते हुए नजर आ रहे थे। कैफे के बाहर युवक से मारपीट कर बताया जा रहा है कि पगड़ी उछाली गई थी, ऐसा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और समझाइश दी गई थी और अब इस मामले की जांच भी की जाएगी और जो सत्यता है उसको लेकर के जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहाँ सर मेरे दोस्त का कैफे है कैफे कॉफी। यहाँ पे कोई बंदा घुसा, अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था, बोला इंचार्ज हूँ मैं, सही हूँ। 4-5 उसने पोस्ट के नाम लिए और बोला फ्री कॉफी दो। 3 जने उसके साथ थे। उस बंदे ने लड़के के साथ हाथापाई करी। उसने बोला कि सर मैं नहीं दे सकता, ये लड़का है काम करता है। मेरे दोस्त का कैफे, मेरे दोस्त के कैफे पे मैं यहाँ पे आया, बाई चांस निकल रहा था, इसको पकड़ रखा था। सिविल ड्रेस में बंदा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाथ को छोड़ो, कौन है? उस बंदे को मैंने कहा आप आई कार्ड दिखाओ। उसने आई कार्ड नहीं दिखाया, अंदर से डंडा लेके आया, मेरे कॉलर आके पकड़ लिया उसने। उसके बाद उस बंदे ने दाढ़ी पकड़ी। मैंने उसको बोला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारे बंदे यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उस बंदे को बोला कि आप दाढ़ी छोड़ो, मैं आपके साथ चलता हूँ, क्या चलना है। अगले बंदे ने डंडा निकाला, मेरी पग खोल दी वहाँ पे और मेरे को जमीन पे फेंकी। उस बंदे पिस्टल और निकाल गाड़ी में से, कह रहा पिस्टल निकाल। और उसके साथ पुलिस वाले थे यहाँ पे, 112 के अंदर उसको लेके गए, मेरी चेन और उतार के गए। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? नाम मेरे को नाम नहीं पता। सिविल ड्रेस में था, सिविल ड्रेस में था। बाद में पता चला भाई फूल सिंह ऐसा ही बताया। फूल सिंह या गुलशन, क्या नाम है? गुलशन या फूल सिंह नाम है, मेरे को नाम नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उस बंदे को। सिविल में आए थे, ये भी वर्दी में थे, सिविल में। और इधर राजस्थान में शुरू हुआ है भारी बारिश का दौर। अभी और तेज होने की आशंका बारिश की बताई जा रही है। आज राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका के चलते आज भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर और केकड़ी जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज शाम से अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा। 4 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। साथ ही 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहे। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी जानकारी, 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। और अब हम आपको वो 4 खास तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे आप समझ सकेंगे कि बारिश ने किस तरीके की तबाही मचा रखी है। 4 तस्वीरें बेहद ही खास। पहली तस्वीर बीकानेर के कोलायत की, जहां नदी में कटान होने की वजह से रेल ट्रैक डूब चुका है और रेलवे प्रशासन मालगाड़ी को पानी में डूबी पटरियों से निकाल रहा है। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्वाचन क्षेत्र दुदू जिले के फागी की है, जहां पानी में फंसने के बाद रोडवेज बस खराब हो जाती है और जिसके बाद 2 ट्रैक्टर बुलाए गए और बस को पानी से बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर आपको पाली जिले के देसुरी सोजत की है, जहां पर उफनती केलवाज नदी को पार करते समय युवक बाइक समेत तेज बहाव में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और अगर बात अब चौथी तस्वीर की कर ले तो अजमेर के किशनगढ़ की है, जहां भारी बारिश से पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा ढह गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जोधपुर में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां बोरुंदा में झमाझम बारिश हुई है और इससे कस्बे में चारों तरफ पानी है। बारिश के बाद से पानी से सड़कें भी लबालब हो गई हैं। तस्वीरें आप जोधपुर की ही देख रहे हैं इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बारिश से किसानों को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन आम जनता क्योंकि आम जनता को अब इससे ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह लबालब सड़कों पर पानी भरा है, अगर सड़कों पर कहीं कोई नाले खुले हों या सीवरेज खुला होगा या गड्ढे होंगे तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सड़कें दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं। उसमें गाड़ी पार करते हुए लोग, क्योंकि जरूरत है तो जाना भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर जाइए, क्योंकि जोधपुर में बारिश का कहर लगातार जारी है और इस तरह से सड़कें दरिया बनी है जो अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। और इधर पाली जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान के साथ चल रहे हैं। हेमावास बांध में आने वाली खेरवा नदी में भी रपट से 2 फीट ऊपर पानी चल रहा है और इसके बावजूद कई लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। खेरवा से बढेरावास जाने वाली रोड पर खैरवा नदी के तेज बहाव में रोड पार करते समय 2 युवक बाइक सहित बह गए। तस्वीरें आप देखिए, लाल घेरे में जो आपको 2 युवक नजर आ रहे हैं, ये रपटे को पार कर रहे थे और बताया जा रहा है बहाव इतना तेज था कि ये लोग संतुलन खो देते हैं और इस दौरान बाइक जो है इनकी बह जाती है। हालांकि युवक दोनों बाइक को बचाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान और लोग भी आ जाते हैं जो इन दोनों युवकों को बाद में बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बारिश से परेशान हैं तो जयपुर से आई इस खबर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हां, मौसम विभाग ने बारिश पर बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। सूबे में सिस्टम की नाकामी के कारण आसमान से बरसने वाली राहत की बूंदें आफत का रूप धारण कर चुकी है। बारिश ने राजधानी जयपुर को 3 लोगों की मौत का जख्म दिया है, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी अप्रिय खबरें आ रही हैं। अगले 4 दिन ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार एक सिस्टम तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जो सूबे में बड़ी आफत ला सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। इसके अगले 48 घंटों में और तीव्र होकर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है, जिससे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। लो प्रेशर का सबसे ज्यादा असर 4 और 5 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भागों में देखने को मिल सकता है। इस नए सिस्टम के असर से 3 अगस्त को ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मानसून सक्रिय होगा, यानी कोटा उदयपुर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 4 और 5 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में रहेगा। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश, तो 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी 4 अगस्त को रिपोर्ट हो सकती है, यानी यहाँ पे कहीं 200 mm से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक
कोटा और उदयपुर संभाग में 4 अगस्त को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है और लोगों से जल भराव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आम जन और जो किसान भाई हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि खासकर तेज बारिश या जल भराव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें। इसके अलावा जो नदी नाले या जो बरसाती नाले हैं उनके पुल पर यदि कोई तेज बारिश की रपट हो रही है या तेज पानी बह रहा है तो खासकर वाहन चालक विशेष सावधानी रखें। मौसम विभाग ने लोगों को आगाह कर दिया है। प्रशासन भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन कुदरत के आगे सभी दावे और वादे हवा हो जाते हैं। ऐसे में अगले 4 दिन अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ विहस्ती की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस रिपोर्ट को देखिए। न्यूक्लियर प्लांट पर क्यों छिड़ी रार, ग्रामीणों पुलिस में क्यों बढ़ी तकरार, बांसवाड़ा के छोटी सरवन में हुआ बवाल। ये विरोध है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये विरोध है खुद के विस्थापन की कार्रवाई का। इलाके में तनाव है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये विरोध और झड़प की तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता पहुंचा और ग्रामीणों से इलाके को खाली करवाने के लिए कहता है। इतने में ही पुलिस और लोगों के बीच टकराव हो जाता है और देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। 4 दीवारी का काम चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन भी गई थी। इसी में कुछ असामाजिक तत्व है जिनको प्रशासन की समझाइश के बाद भी नहीं है समझे तो उनको पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना है। यहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जानकारी है कि मुआवजा देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की जा रही थी। इसी मामले को लेकर 3 जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन का कहना है कि पहले ही प्रभावितों को नोटिस देकर हटाने की अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हटने को तैयार नहीं हुए। इस पावर प्लांट के निर्माण का काम सितंबर महीने में शुरू होना है, इसलिए विस्थापन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा भी किया जाना है। जबकि स्थानीय लोग ज्यादा मुआवजा देने की लगातार मांग कर रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने से वो मना कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को पुलिस की मदद से इन लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही, लेकिन ग्रामीण इसके विरोध में उतर गए और हाईवे पर जाम लगा दिया। कुछ जगह पे अभी भी खाली है, तो उस स्पेस को क्लोज करने के लिए 4 दीवारी निर्माण के लिए एलपीसीएल ने मदद मांगी थी। उसी संबंध में पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने लगाए थे और आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध को संभालने के लिए हमारी पुलिस फोर्स थी। वर्तमान में अभी स्थिति नियंत्रण में है। उनका जो निर्माण कार्य है वो ऑनगोइंग है। दरअसल छोटी सरवन के पास हरियापाड़ा में नई कॉलोनी बसाई गई। यहाँ करीब 128 मकान बनाए गए। इन्हीं मकानों में लोगों को रहना है। उधर विस्थापित परिवारों को कहना है कि यह मकान काफी छोटे साइज में है। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और अब बात जोधपुर की कर लेते हैं, जहां लिफ्ट देने के बहाने की लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवारों ने बताया जा रहा है वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में ये घटना जो है कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाइक सवार कुछ बदमाश जो हैं वो लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। शास्त्री नगर ए सेक्टर में युवक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है।
तो लिफ्ट देने के बहाने किस तरह लूटपाट के इस कांड को अंजाम दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शास्त्री नगर सेक्टर में युवक से लूट की खबर आई है। लिफ्ट देने के बहाने इस